इस प्रकार के जो विचार हैं, क्या वो आपको परमात्मा तक ले करके जाएंगे? क्या परमात्मा तक आप पहुंच पाओगे? क्या ये रास्ता है? मेरी मत सुनो आप अपने हृदय के ऊपर हाथ रख करके सोचिए, बैठ करके कभी मन के अंदर सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, यात्राएं हमें कहाँ करनी चाहिए, यात्राएं हो कहाँ रही हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या था, क्या उद्देश्य ले करके हम इस धरा के ऊपर आए थे। सबका एक ही लक्ष्य था, परमात्मा की प्राप्ति। ये नहीं कि हम परमात्मा को पा नहीं सकते, किसी दूसरे धर्म के जीव को इसका अधिकार नहीं है, या हमारा ज़्यादा अधिकार है। सबका बराबर अधिकार है उसके ऊपर। उसकी नज़र में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वो सब के ऊपर बराबर कृपा बरसाता है। बहुत लोग रोगों से ही परेशान रहते हैं कि बस मात्र ये कष्ट दूर हो जाए, फिर क्या है, परमात्मा जैसा रहेगा रहे, कुछ होगा हो जाएगा, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं, बस मेरा ये छोटा सा जो दर्द है ये ठीक हो जाए। बहुत डॉक्टरों से भी मिले हम, डॉक्टर आते भी हैं मेरे पास। एक डॉक्टर ने, मैंने बात की, उन्होंने कहा कि किसी भी एक अंग को खोजने में पढ़ाई करते करते 10 वर्ष निकल जाते हैं। मैंने कहा इतना समय कहाँ लगाते हो? कि कोई दांतों का डॉक्टर है आपके आसपास। पहले जो दांतों के डॉक्टर होते थे वो क्या होते थे, आप गए, आपका दांत उखाड़ा, हाथ पे रख दिया, 10 मिनट का काम था। अब एक हजारों प्रकार की विधियां, तकनीकें चल पड़ी। मैंने कहा वो तो 10 मिनट ही लगाता था, ये काम कर देता था, तुम्हें क्या सोचना पड़ता है? उन्होंने बताया कि हमें एक एक नस को सीखना पड़ता है, कहाँ से रोग उत्पन्न होता है, कौन से हार्मोन का कहाँ क्या प्रभाव होता है शरीर के ऊपर, कौन सी नब्ज नाड़ी का खून कहाँ से दौड़ता है, पूरी की पूरी शरीर की संरचनाएं सीखनी पड़ती हैं। वो डॉक्टर आपका इलाज शुरू करता है। जब आपको कोई भी रोग होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको भगवान नजर आता है कि बस अब तो डॉक्टर मिल गया, अब तो इलाज हो जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर रोग का है, सांसों का डॉक्टर नहीं है। वो रोग के इलाज के लिए प्रयास करता है, लेकिन रोग का इलाज हो जाए ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जो आपके अंदर बैठा हुआ बड़ा डॉक्टर है, ये मन जो आपको हर समय परेशान करता रहता है, ये उस डॉक्टर का दरवाजा है। जब आप इसको खोलोगे, इसको काबू में करोगे, आत्मा की तरफ बढ़ोगे। मैं बोलता हूँ परमात्मा को आप याद कर लेना, ठीक हो जाओगे आप। लोग सोचते हैं हर किसी को एक ही बात बोल रहे हैं, क्या मात्र राम राम करने से सब रोग कट जाएंगे? अगर कट जाएंगे तो हम पहले ही राम राम कर रहे थे, अब तक क्यों नहीं कटे? बहुत सवाल पैदा होते हैं मन के अंदर, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। कुछ लोग तो पीछे सो भी गए हैं, उन्होंने अपना निंद्रासन लगा दिया है। तो जो मन होता है, जब इसके अंदर से दरवाज़ा खोल करके आत्मा के नज़दीक पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा मैं किस राम का जिक्र करता हूँ,
किस राम के बारे में बोल रहा हूँ? मैं उस राम के बारे में नहीं बोल रहा जिसके आप चित्र देखते हो, जिसकी आप मूर्तियाँ देखते हो, जिसकी आप कल्पनाएं करते हो, जिसका रूप आप ध्यान में बनाने की कोशिश करते हो, जिसके रूप को, मूर्ति को देख करके आप सोचते हो ये जीवन मुक्त हो जाएंगे। मैं उस राम की बात नहीं कर रहा, मैं उस राम की बात कर रहा हूँ जो सदा से था, सब अवतारों से पहले, जो आज भी है, आगे भी रहेगा। मैं उस राम की बात कर रहा हूँ। जब आप उस राम को समझोगे, अभी तो तक तो आप बस जपते हो, ये नहीं पता हम किसको जप रहे हैं, हमें जपना क्या है। कुछ लोग तो गोविंद गोपाल कर करके उम्र निकल गई, लेकिन सार को नहीं खोज पाए। मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। शिशुपाल को जब 100वीं गाली दी गई, जब उसका श्री कृष्ण ने शीश उतारा था, तो जब 100 गालियां दी गई कि 100 गालियां दे देगा, 100 अपराध ऐसे कर देगा जिससे इसका वध कर दिया जाएगा, तो 100वीं गाली गोपाल बोला था उन्होंने कि तुम गोपाल हो। ये बोलते ही उन्होंने उसका शीश उतार दिया, और लोग बड़े खुश होते हैं कि मैंने तो भजन कर लिया। विचार कीजिए आप लोग कहाँ खोए हुए हैं, कहाँ, किस ओर हमें ये कथा करने वाले ले गए हैं। वो कौन सा नाम है जिससे प्राप्त होता है, वो कौन ताकत है जो हमें प्राप्त होती है। क्या यही वो कृष्ण है जिससे जीवन मुक्त होता है? क्या वही राम है? क्या वही हमारे ये 10 अवतार हैं? कुछ लोग तो कल की आए नहीं हैं। मैं सुन रहा था एक से कि जी हम वहाँ चले गए कल्की के मंदिर में, बहुत बड़े भक्त हैं, अपने आप को कल्की अवतार बोलते, मूर्ति बना रखी है। मुझे थोड़ी हंसी आई कि आजकल आम इंसान कम बचे हुए हैं, तो से धरती बड़ी भरी हुई है, तो जो आए ही नहीं हैं अभी तक, उनके नाम के ऊपर क्या खेल शुरू हो गया, और हम लोग उनकी सहायता कर रहे हैं खेलने में, और हम खिलौने बन रहे हैं। क्या ये आध्यात्मिकता है? क्या जीवन मुक्त हो जाओगे आप लोग? क्या मात्र मूर्ति के आगे बैठने से, मन को कल्पनाओं के संसार में खो देने से क्या आप जीवन मुक्त हो जाओगे? क्या हमारे संतों ने यही रास्ता दिखाया है हमें?